रेडी स्टार्ट। महोदय, उत्पादकता या कार्यकुशलता को यदि बढ़ाना हो तो कुछ बातें आवश्यक हैं, जैसे कि जब भी पदार्थ प्रकृति से निकाले जाएं तो ऐसी तकनीक और विधि का प्रयोग किया जाए कि केवल उचित पदार्थ ही निकले, और यदि अवांछित पदार्थ भी साथ में निकले तो उनकी मात्रा कम से कम हो। साथ ही ऐसा करने में काम आने वाले संसाधनों जैसे ऊर्जा, मानव शक्ति, पानी, उपकरण इत्यादि की खपत भी कम से कम हो। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि पदार्थों का स्राव इस प्रकार से और ऐसे स्थानों से हो कि स्थानीय पर्यावरण पर कम से कम असर हो। आवश्यकता इस बात की है कि नए उपकरण व प्रणालियाँ विकसित की जाएं जो उपरोक्त सभी अर्थों में अधिक उत्पादक तथा पर्यावरण संगत हों। जैसा कि पहले कहा गया है, उत्पादन क्रियाओं में काम आने वाले पदार्थों का अपव्यय अपरिहार्य है। यह केवल 3 तत्वों पर निर्भर करता है। पहला यह कि किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा, उसके उत्पादन के लिए कैसी उत्पादन तकनीक को अपनाया गया है। अंतिम व तीसरी बात यह है कि उस तकनीक को कितनी कार्यकुशलता से काम में लाया जाता है। इन तत्वों में उत्पादन के कई विकल्प ढूंढे जा सकते हैं, जिनके द्वारा अपव्यय को कम किया जा सकता है। जो भी पदार्थ अपव्यय स्वरूप फेंके जाते हैं, उनको फिर से एकत्रित एवं साफ करके उसी उद्योग या किसी और औद्योगिक इकाई में किसी और वस्तु के उत्पादन के काम में लाया जा सकता है। उद्योगों में इस तरह के कई अवसर मिल सकते हैं। आवश्यकता है तो केवल इस बात की कि ऐसे मौक़ों को योजनाबद्ध तरीके से ढूंढा जाए और उनसे लाभ उठाया जाए। ऐसा करने में प्रदूषण की मात्रा तो कम होती ही है, साथ ही लाभ में भी वृद्धि होती है। जहाँ तक आम जनता या नागरिकों द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उपयोग का प्रश्न है, केवल इतना ही कहना काफ़ी होगा कि किसी भी पदार्थ या वस्तु का उपयोग अवश्य करें, लेकिन उनका जानबूझकर अपव्यय न करें। वह चाहे पानी हो, विद्युत ऊर्जा हो, खाद्य पदार्थ हो या और कोई वस्तु, सामान या उपकरण। अपव्यय करते समय इस तर्क में कोई तुक नहीं है कि इसको वहन करने की अमुक व्यक्ति की आर्थिक सामर्थ्य है। अपव्यय तो अपव्यय ही है, उसका असर पर्यावरण पर भी होगा। महोदय, मानव द्वारा उपभोग के बाद वस्तुओं व पदार्थों को फेंकना, उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी या अवांछित पदार्थों को हवा में या जमीन पर फेंकना अपने आप में एक बहुत बड़ी पर्यावरण समस्या है। जब तक पदार्थों व वस्तुओं का उपभोग होता रहेगा, उनका पर्यावरण में
फेंका जाना भी जारी रहेगा। यह सही है कि अपव्यय को समाप्त करना केवल पर्यावरण की दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभदायक है। लेकिन यह भी एकदम साफ है कि अपव्यय को कम तो अवश्य किया जा सकता है, पूर्णतया समाप्त नहीं। सत्यता यह है कि पदार्थों व वस्तुओं का अपव्यय न्यूनतम होने के बावजूद अवश्यंभावी है और इसलिए पदार्थों या वस्तुओं का फेंका जाना अपरिहार्य है। इन अवांछित अपरिहार्य पदार्थ व वस्तुओं को कहाँ, कब, कैसे और किस रूप में फेंका जाए, ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर ध्यान देना पर्यावरण समस्या के दूरगामी समाधान के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं में पर्यावरण संरक्षण विशेषज्ञों की पहल या योगदान जरूरी है, क्योंकि इस समस्या का कोई व्यापक, सार्वकालिक या सार्वभौमिक समाधान नहीं है। परिस्थिति के अनुसार ही समाधान खोजे जा सकते हैं। मोटे तौर पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अपव्ययित पदार्थों वस्तुओं को कहीं भी किसी भी तरीके से इधर उधर नहीं फेंकें, सिवाय उन स्थानों के जो उनके लिए सुनिश्चित हैं। उदाहरणार्थ, घर के कूड़े को सड़क पर कहीं भी फेंक देना, बिखेर देना या फिर पानी में बहा देना पर्यावरण संगत नहीं है। इसको कहाँ फेंका जाए, किस तरह फेंका जाए, इसका उत्तर सब नागरिक सम्मिलित रूप से सोचे और संभव हो तो किसी पर्यावरण विशेषज्ञ से परामर्श लें। यह मान लेना कि यह सरोकार, सरकार या नगरपालिका है, उनका अपना कोई उत्तरदायित्व नहीं है, अपने आप को धोखा देना है। एक जागरूक नागरिक के नाते अपने स्वयं को उत्तरदायित्व के विमुख होना है। औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कानून द्वारा उनकी इस जिम्मेदारी से अवगत कराया गया है। यदि पर्यावरण का विघटन इसी तरह बढ़ता रहा तो वह समय दूर नहीं जब कानूनी तौर से केले के छिलके या सिगरेट के अधजले टुकड़ों का फेंकना भी नियंत्रित करना पड़े। पर्यावरण सबकी धरोहर है। यदि सबका इस पर अधिकार है तो प्रत्येक का इसके प्रति उत्तरदायित्व भी है। इस उत्तरदायित्व को निभाने से पर्यावरण प्रदूषण समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी।